So hello all students, welcome to my channel. Today we'll complete one chapter of class 8. The chapter number is 4 और टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो आपको पता है कि हम इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे. इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, प्लस इसके यूजेस पढ़ेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स हमें कैसे काम आते हैं डेली लाइफ में. तो आपने आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर को देखा होगा, उनको टच किया होगा, फील किया होगा, तो वो कैसे होते हैं, तो उनका अपीयरेंस कैसा होता है. जैसे आयरन है वो शाइनी होता है अपीयरेंस में. हार्डनेस कैसी होती है? वेरी हार्ड. नाउ कोल जो है डल होता है और वो नॉट वेरी हार्ड. सल्फ़र भी है, वो भी डल होता है और नॉट वेरी हार्ड. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो होता है वो शाइनी होता है और वेरी हार्ड होता है. कॉपर जो है वह भी शाइनी होगा, वेरी हार्ड. तो आपने ये देखा मेटल जो हैं वो नॉन मेटल से डिस्टिंग्विश होते हैं उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में. तो हम इसमें यही पढ़ेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कौन से होते हैं और उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं. तो फिज़िकल पहले हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. हैव यू एवर सीन ब्लैक स्मिथ? अब तो ये एक्टिविटी है जिसमें एक ब्लैक स्मिथ है, लोहार है, वो हर मतलब सबको बीट कर रहा है. तो हम ये एक्टिविटी करेंगे जैसे उसने आयरन नील को भी बीट किया, कोल के पीस को भी बीट किया, थिक एल्यूमिनियम वायर को भी बीट किया, पेंसिल लेड. तो हम ये देखेंगे जैसे उसने आयरन, कॉपर उनको बीट किया हार्डली, मतलब बहुत ज़ोर से हिट किया, तो वो क्या होते हैं, थिन शीट्स में बदल जाते हैं. लेकिन अगर वो कोल को या सल्फ़र को बीट करता है तो वो पाउडरी मास में बदलते हैं. तो यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? मेलेबिलिटी. द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच दे आर बीटन इनटू थिन शीट इज़ कॉल्ड मेलेबिलिटी. तो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है? ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की, लेकिन नॉन मेटल्स की ये प्रॉपर्टी नहीं होती. ठीक है. अब एक और प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हम कोई भी पैन जो कि मेटल का बना हुआ होता है, आयरन का, जो उनके हैंडल्स होते हैं हॉट पैंस के, तो वो हम उसको कैरी नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही हॉट होते हैं. लेकिन अगर वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं तो हम उनको कैरी कर लेते हैं. अब देखिए वो जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक टेस्टर से हम इसे ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें से ये हीट पास होती है. ये एक आयरन नेल है, तो मटेरियल जैसे आयरन रॉड हो गया, सल्फ़र, कोल, पीस. तो हम इसमें ये टेस्ट करेंगे कि आयरन और जो कॉपर वायर्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं, सल्फ़र और कोल पीस जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं. अब आप देखेंगे कि आप एल्यूमिनियम और कॉपर वायर के यूज़ देखेंगे. ठीक है. और अब आपने ये नहीं देखा कि कोल की वायर कैसे. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिबिलिटी. ठीक है. एक और प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि वो डक्टेबल होते हैं. ठीक है. हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड? अब आपने रिंगिंग साउंड देखी होगी, मंदिरों की घंटियाँ देखी होंगी, तो वो किसकी बनी हुई होती है? मेटल्स की बनी हुई होती है, ना कि वुडन की बनी होती है. तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आ गई मेटल्स की कि मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस होते हैं, यानी कि दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड. तो फिर हम ये एक निष्कर्ष निकालते हैं, यानी कि एक रिजल्ट निकालते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लस्टरस होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. और एग्जाम्पल्स क्या हैं इनके? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम. और इसके अपोजिट जो मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोल, सल्फ़र, सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं, और जब उनको हम ब्रेक करते हैं तो पाउडरी मास में बन जाते हैं. तो वो सोनरस भी नहीं होते हैं, नॉन मेनेबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं. और क्या होते हैं ये? जैसे इनके एग्जांपल्स हैं कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस. ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जैसे मेटल्स जैसे सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो नाइफ से कट हो जाते हैं और ये मेटल्स होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है. और मरकरी जो है वो भी मेटल है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट ये लिक्विड स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर में. अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़. आपने देखा होगा कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जैसे हमारे आयरन जो होती है, अब इसको ऑक्सीजन से या एयर से हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? रस्टिंग. तो रस्टिंग होती है ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयरन. ठीक है. हमने 7th क्लास में भी पढ़ा है कि हम मैग्नीशियम रिबन से हमने एक्सपेरिमेंट किया था, तो हमने पढ़ा था कि ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होता है. तो हम अब इस पर भी यही एक्सपेरिमेंट करेंगे कि रस्ट कैसे बनता है और उसका नेचर कैसा होता है. ठीक है. अब हम कॉपर का भी देखेंगे कि कॉपर वेसल को हम जैसे ही मॉइस्ट एयर में रखेंगे, यानी मॉइस्ट यानी कि उस एयर में क्या क्या होगा? वाटर भी होगा, कार्बन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा. जब हम कॉपर वेसल को उस पर एक्सपोज करेंगे तो क्या बनेगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट. ठीक है. तो अब हम देखेंगे कि जैसे हमने एक एक्टिविटी की थी 7th क्लास में, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. तो जो ऐश बनी, तो और इस ऐश को हमने वाटर में डाला तो हमें क्या दिखा कि उनका कैसा नेचर होता है? मेटल्स का जो होता है वो एसिडिक नेचर होता है. ठीक है. अब हम ये देखेंगे
ये एक्टिविटी है, इसमें हम क्या देखेंगे, पाउडर सल्फ़र लेंगे 1 स्पून के अंदर, और उसको हम क्या करेंगे, और हम मेटालिक कप भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको हम एक इस तरह का हम एक शेप दे देंगे, ठीक है। इस तरह से एक पाउडर, इस तरह से एक ढक्कन में हम स्पून में हम क्या लेंगे, सल्फ़र लेंगे, और उसको हम एक बंद वेसल में डाल देंगे सल्फ़र जो है जैसे, और उसको हम क्या करेंगे, जार में डाल देंगे, और टम्बलर को हम लिड से बंद करके गैस प्रोड्यूस होगी, मतलब इसको गर्म करेंगे। जैसे हम सल्फ़र को गर्म करेंगे तो उसमें से वो गैस निकलेगी, और ये लिड के मतलब इस ढक्कन इसके इस ग्लास जार में रहेगी। और हम इसमें अब क्या डालेंगे, अब इसको निकाल देंगे, और इसमें से हम क्या डालेंगे, इसमें पानी डालेंगे इनटू टम्बलर, और क्विकली रिप्लेस द लिड, और उसको जल्दी से बंद कर देंगे, और टम्बलर को शेक करेंगे। तो क्या होगा, रेड और ब्लू लिटमस पेपर में क्या होगा, तो हम देखेंगे कि सल्फ़र जो है प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा, सल्फ़र ऑक्सीजन, सल्फ़र ऑक्साइड गैस बनती है, अंदर क्या बनी, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है। और सल्फ़र जो है जब वाटर में, सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगी। सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस वाटर हुआ तो हमारे क्या बना, एसिड। तो सल्फ़र जो है एक नॉन मेटल है, और उसको हमने जैसे ही हमने रिएक्ट करवाया, मतलब हीट, उसकी जो गैस बनी, ऑक्साइड बना, और उसको हमने जैसे रिएक्ट कराया तो वो किस में बना, एसिडिक में। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, और मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। द सल्फ्यूरिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। और हमने पीछे क्या पढ़ा था कि ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो ये हमारी एक और प्रॉपर्टी आ गई केमिकल में। अब हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर से। लेट अस सी हाउ मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। सोडियम जो होता है बहुत ही रिएक्टिव होता है वाटर से, और ये बहुत ही जल्दी विगरसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर से, और लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड। तो हमको बहुत ध्यान से ये एक्सपेरिमेंट करना है। हमको एक बीकर लेना है, ठीक है। टेक अ 250 ml बीकर, ग्लास टम्बलर, उसको हमें हाफ पानी से भर देना है। अब उसके अंदर हमें पीस ऑफ सोडियम मेटल डालने हैं, बहुत ही ध्यान से डालना है। पहले इसको फिल्टर पेपर से ड्राई कर देना है, फिर उसको कॉटन के अंदर डालकर फिर हमें वाटर में डालना है। तो हम क्या देखेंगे कि जब हम इसमें रिएक्शन होना स्टार्ट होगा, मतलब इसमें से रिएक्शन होगा, आग निकलेगी, फ्लेम्स होंगे। तो जब हम देखेंगे कि रिएक्शन जब बंद हो जाता है तो हम क्या देखते हैं कि इसमें रेड और लिटमस पेपर कैसे, मतलब लिटमस पेपर कौन से में बदले, एसिडिक में या बेसिक में। तो हम देखेंगे कि सोडियम जो है वाटर से बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है। सम अदर मेटल्स जो होते हैं डू नॉट डू सो। फॉर एग्जाम्पल आयरन जो है वाटर से स्लोली रिएक्ट करता है। जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, दो दे मे वेरी एक्टिव इन एयर, सच नॉन मेटल्स आर स्टोर इन वाटर। तो सोडियम मेटल जो है वाटर और एयर के साथ रिएक्टिव है, लेकिन आयरन जो है वो इतना रिएक्टिव नहीं है। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वाटर से इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करते, तो उसको इसलिए हम उनको सेफ्टी के लिए उनको पानी में रखते हैं। फॉस्फोरस इज़ अ वेरी नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। इट कैचेज फायर, जो लेकिन फॉस्फोरस एक एक्सेप्शन है। वो अगर हम उसको एयर में रखते हैं तो वो फायर के मतलब फायर कैच कर लेता है, तो इसलिए हम इसको किस में स्टोर करते हैं, वाटर में। अब हम रिएक्ट करते हैं एसिड से, रिएक्शन विद एसिड। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल बिहेव विद एसिड। तो ये एक हमारा एक्टिविटी है। कीप द वाटर माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, ठीक है। टेक द सैम्पल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इट। हम क्या करेंगे, सैम्पल लेंगे इन अ सेपरेट टेस्ट ट्यूब ABCDE। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर एट 5 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, और to each test tube one by one and observe the reaction carefully. If no reaction occur in the cold reaction, warm the test tube, bring the burning match near the mouth. Repeat the same activity, dilute sulfuric acid instead of dilute acid, ठीक है, यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम क्या करेंगे, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एक है और डाइल्यूट सल्फर। तो हमें ये सब डाइल्यूट यूज़ करना है। अगर रिएक्शन नहीं होता रूम टेम्परेचर तो थोड़ा सा वार्म करेंगे। तो ये क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के हैं। तो अब इसके एक्सपेरिमेंट में हम क्या देखेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड से कैसे उनका आता है। जब मेटल्स को हम रिएक्ट करवाते हैं तो एक पॉपअप साउंड आती है, ठीक है, व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, दैट्स अ पॉपअप साउंड। तो हमने ये देखा कि जब हम मेटल्स को रिएक्ट करवाते हैं एसिड से, मेटल्स को, तो वो पॉपअप साउंड क्रिएट करते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पॉपअप साउंड या हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। तो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ एक्टिविटी 4.7। अब हम देखेंगे बेसिस से कैसे रिएक्ट करते हैं। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, केयर शुड बी टेकन।
Prepare a fresh solution of sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3/4 pallets of it in a 5 ml of water. Drop a piece of aluminum foil in it. Bring a burning matchstick near the mouth of test tube. Observe. तो हम क्या करेंगे, एक फ्रेश सॉल्यूशन लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये बेसिक है, बेसिस है, और उसमें हम क्या डालेंगे, एल्यूमिनियम फॉयल डालेंगे, और उसको हम नीचे टेस्ट ट्यूब के नीचे थोड़ी सी आग लगा, मतलब थोड़ा सा उसको गर्म करेंगे. व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट? पॉप साउंड इंडिकेट दैट प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. तो दोनों में अगर मेटल एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेसिस से भी रिएक्ट करेंगे तो पॉपअप साउंड आएगी और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस. अब क्या होगा, हम नॉन मेटल्स का रिएक्शन करवाएंगे बेसिस से. पहले हमने मेटल्स का करवाया, अब नॉन मेटल्स का. रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन that you perform in class. Take 500 ml beakers and label them. तो हम क्या करेंगे, 100 ml के 5 beakers देंगे और इसमें हम लेबल कर लेंगे ABCD. Take above 50 ml of water. Take about 50 ml in each. तो हम क्या करेंगे, इसमें 50 ml of water डाल देंगे हर एक बीकर में. Dissolve in each beaker teaspoon of substance as it. और हर एक बीकर में हम ये सब्सटेंस डाल देंगे, ठीक है, एज ए 4.6 ABCDE, ठीक है. इन ईच बीकर अ टीस्पून ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड इन 4.6A. अब हम क्या डालेंगे, इसमें कॉपर डाला, इसमें भी कॉपर डाला, ठीक है, कॉपर सल्फेट. तो हम इसमें ये सब्सटेंस डाल देंगे और ऑब्जर्वेशन देंगे. तो व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन वेरियस बीकर्स? यू हैव रेड दैट वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल. तो आपने देखा कि एक मेटल से हम जैसे रिएक्ट करवाएंगे तो दूसरे मेटल से वो डिस्प्लेस कर देगा. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये है हमारा बीकर ए है, उसमें क्या है, हमारा क्या है, कॉपर है, ठीक है. तो कॉपर सल्फेट है और उसमें हमने जिंक ग्रैन्यूल्स से इसको रिएक्ट करवाया. तो जिंक जो है वो रिप्लेस कर देगा कॉपर को, और क्या बन फ्रॉम कॉपर सल्फेट, और एक ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स एंड पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज एट द बॉटम ऑफ द बीकर. दिस रिएक्शन कैन बी. तो क्या होगा, तो जो ब्लू कलर होगा कॉपर का वो डिसअपियर हो जाएगा. आप देख सकते हैं इसमें, पहले इसमें देखिए कॉपर था और उसको हमने जिंक ग्रैन्यूल से रिएक्ट करवाया, तो इसका ब्लू कलर जो था कॉपर सल्फेट का वो हट जाएगा और रेड मास में वो नीचे तैरने लगेगा. तो ये जो है जिंक ने इसको डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना हमारा, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक से हमारा क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन गया रेड कलर का. तो ये हमारा रिएक्शन, ये हो गया रिएक्शन. यू कैन नाउ राइट डाउन द फिर क्या है हमारा बीकर बी में क्या है. देयर कुड बी, आई हैव अंडरस्टूड द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए एंड बी बट आई स्टिल कंफ्यूज. तो बीकर ए, अब बी में क्या था, कॉपर सल्फेट था और उसको हमने आयरन नेल से रिएक्ट करवाया. तो हमारा क्या बन गया, इसमें आयरन सल्फेट बन गया और वापस से कॉपर जो है नीचे डिपॉजिट हो गया. तो ए और बी में रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हुए क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाए हैं. उसके बाद देयर कुड बी हैव बीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी एंड बाय आयरन इन बीकर ई. तो आपने देखा ई में भी यही है, आयरन नेल से किया है. तो लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए. आयरन नेल है, इसमें जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसका कोई चेंजेस नहीं हुआ. आयरन सल्फेट ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ. और डी में भी यही हुआ कि जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए, ठीक है. तो वी कैन इन्फर दैट कॉपर नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट. बट वाई, क्यों हुआ ये, क्योंकि ये जो है रूल्स फैक्ट्स पे ही बेस्ड होते हैं कि जिंक जो है बहुत मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से और आयरन से. अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल बट अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस. ठीक है, तो ये आपने देख लिया. आप यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन, तो आप अब यूजेस पढ़ेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कहाँ पे. मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और लस्टी शाइनी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट. एंड तो यहाँ कहाँ पे यूज़ आते हैं, एरोप्लेन्स बनाने में, मशीनरीज बनाने में, इंडस्ट्रीज़, गैजेट, कुकिंग और इसमें. और कुछ नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हमारी लाइफ में आते हैं, एसेंशियल फॉर अ लाइफ लिविंग बींग्स, जैसे इनहेल करते हैं ऑक्सीजन. नॉन मेटल्स जो है फर्टिलाइजर्स में काम आते हैं, जैसे नाइट्रोजन. नॉन मेटल्स जो है वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आते हैं, कार्बन. नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पर्पल, यूज इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वुंड्स एंड एज एंटीसेप्टिक के काम आते हैं. नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्रैकर्स बनाने में भी काम आते हैं. तो आप अपने कुछ और यूजेस भी डाल सकते हैं. तो ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है. क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके. ओके, थैंक यू ऑल, बाय.